बनाते हैं, उसी के नतीजे में और उसके बदले में जो है हमें आजादी मिली। इसलिए हिंदुस्तान के तमाम मजहब के लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी मज़ाहिब के लोग हिंदुस्तान के अंदर आबाद हैं, उन्होंने मिलकर के एक मुट्ठी होकर के और मिलजुल करके इस तहरीक को आगे बढ़ाया और आखिरकार 1947 के अंदर जो है हमारा देश आजाद हुआ। उसी के नतीजे के अंदर आज हम सब मिल करके इस त्योहार को, इस खुशी को मनाते हैं। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, टीपू सुल्तान जिन्होंने इस तहरीक को परवान चढ़ाया और अंग्रेजों से लड़ते लड़ते उन्होंने अपना जो है बलिदान दिया, इसी तरीके से लगभग 2-2.5 हजार उलमा ने अपना जो है सर कलम करवाया इस देश के लिए, जेलों की जो है सहुबतें बर्दाश्त की, फांसी के ऊपर लटकाए गए, लेकिन इसका पीछा नहीं छोड़ा और कौम को इस बिगर पर डाल दिया और कौम ने जद्दोजहद की, कोशिश की, मेहनत की। आखिरकार हमारे बुजुर्गों ने हमें ये आजादी दिलाई, जिसके नतीजे में हम आज गुलामी से गुजर करके आजाद जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं इस खुशी के मौके पर जो तमाम अहबाब आए हैं, तमाम दोस्त आए हैं गाँव से, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इन बच्चों को खास तौर से इस चीज की हिदायत करता हूँ, एक नसीहत करता हूँ कि अपने बुजुर्गों की तारीफ का किताबों के अंदर आजकल हर सब्जेक्ट और हर किताब के अंदर, चाहे हिंदी की हो, उर्दू की हो, उसके अंदर हमारे अखलाक का, हमारे बुजुर्गों का, हमारी तारीख और इतिहास का जिक्र आता है। उसको जरा याद रखें कि इस हिंदुस्तान के लिए हमारे बुजुर्गों ने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। पढ़ाई के साथ साथ बाहर की मालूमात, जनरल नॉलेज, उसको भी रखना और याद करना और सीखना, ये हमारे लिए फर्ज ऐन है। इसी के ऊपर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, स्वागत की अगली कड़ी में